दोस्तों चीता पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अगर इसकी कंपैरिजन घोड़े से की जाए तो ये रफ्तार लगभग घोड़े की दुगनी है, क्योंकि घोड़ा सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ सकता है और दोस्तों चीता इतनी तेज रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेता है। दोस्तों जब चीता बहुत तेजी से भागता है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। यही वजह है कि ये दूसरे जानवरों की तुलना में दुगनी तेजी से आगे बढ़ता है। दोस्तों चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन बहुत तेज गति से दौड़ने के बाद भी चीता सिर्फ 300 मीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता और ये लगभग 300 मीटर की दूरी के बाद थक जाता है और इसे आराम की जरूरत पड़ती है। दोस्तों चीते की सबसे बड़ी कमी भी यही है, एक तरफ वो सबसे तेज भाग सकता है और वहीं दूसरी तरफ वो सबसे कम समय के लिए भाग सकता है। वो सिर्फ 20 सेकंड तक ही भाग सकता है, क्योंकि 20 सेकंड बाद उसकी सांसें फूलने लगती है और उसके शरीर का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में वो नहीं रुका तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए उसे 20 सेकंड बाद रुकना ही पड़ता है। दोस्तों चीते की यही कमी कभी कभी उसके लिए नौबत भी बन जाती है, क्योंकि जब वो 20 सेकंड तक भागकर शिकार करता है तो उसके बाद वो थक जाता है और जब वो थक जाता है तो उस वक्त वो हाँफने लगता है और इसके लिए उसे करीब 20 से 30 मिनट का आराम चाहिए अगर वो वापस सही स्थिति में आना चाहता है तो। और उस मौके का फायदा उठाकर दूसरे मांसाहारी जीव जैसे कि शेर या लकड़बग्गे उसके शिकार को छीनकर भाग भी जाते हैं, क्योंकि बहुत थका होने के कारण वो अपने शिकार को बचा नहीं पाता और दूसरे मांसाहारी जीव उसके किए गए शिकार को लेकर भाग जाते हैं। तभी कहा जाता है कि प्रकृति ने हर एक जीव को ऐसा बनाया है कि उसमें बहुत सी खूबियां भी डाली है और बहुत सी कमियां भी डाली है, और चीता उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसके पास दुनिया के सबसे तेज स्पीड है, उसके बावजूद उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों चीते की नजर दिन में बहुत ज्यादा तेज होती है और ये दिन में लगभग 5 किलोमीटर दूर तक भी दे सकता है, लेकिन रात में चीते की नजर कमजोर होती है, इंसानों की तरह ही। जैसे हम इंसान रात को नहीं देख पाते वैसे ही चीते भी रात को नहीं देख पाते। दोस्तों चीते को मालूम होता है कि वो 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, इसके लिए उसे शिकार करने के लिए हमेशा घात लगानी पड़ती है, हमेशा छुपना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे शिकार करने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और अगर कोशिश में शिकार छूट जाता है तो चीता भी उस शिकार को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत देर तक नहीं भाग सकता। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में एक भी चीता मौजूद नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि साल 1952 के बाद भारत में चीते विलुप्त हो गए थे, और इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों द्वारा किए गए अवैध शिकार। एक समय था जब भारत में भी बहुत सी तादाद में चीते पाए जाते थे, लेकिन राजा महाराजा और बहुत से दूसरे लोगों द्वारा उनका शिकार कर करके उन्हें खत्म कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में साल 2022 में मोदी सरकार ने नामीबिया देश से 7 चीतों को भारत लाया गया है, ताकि उनकी यहाँ पर आबादी बढ़ सके, और अभी वो 7 चीते मध्य प्रदेश के एक जंगल में रखे गए हैं और उन्हें सुरक्षित रखा गया है ताकि उनका कोई भी शिकार न कर सके। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मांसाहारी जानवरों में चीता ही एक ऐसा जानवर है जिसे सबसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है, और इसीलिए पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो चीतों को पालतू बनाकर रखते थे। आज भी आप अरब कंट्रीज के लोगों को देखेंगे तो वहाँ पर वो चीतों को पालतू बनाकर रखते हैं। और हिस्ट्री में तो ये भी बताया गया है कि भारत में जो मुगल शासक थे वो चीतों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब युद्ध होता था तो हजारों चीतों को पाला जाता था, वो हजारों चीतों को पालते थे, और जब युद्ध होता था तो उस दौरान वो सारे चीतों को दुश्मन की सेना में छोड़ देते थे। जैसे आपने एक साउथ की मूवी देखी होगी RRR, जिसमें बहुत से जानवरों को दुश्मनों पर छोड़ दिया जाता है, सेम उसी तरह से भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो उस वक्त ब्रिटेन के जो अधिकारी थे या भारत के जो शाही परिवार के लोग थे वो चीतों का शिकार सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो साबित कर सकें कि वो कितने अच्छे निशानेबाज हैं, क्योंकि दोस्तों चीता पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तेज दौड़ने वाला मशहूर चीता आज पूरी दुनिया में विलुप्ति की कगार पर है, और पूरी दुनिया में इनकी संख्या सिर्फ 7100 रह गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इसका अंदाजा अब इंसानों की पॉपुलेशन से लगा सकते हैं। पूरी धरती पर लगभग 800 करोड़ लोग हैं और पूरी धरती पर चीतों की संख्या सिर्फ 7100। इसके अलावा चीते से जुड़ा हुआ मजेदार फैक्ट ये है कि ये दूसरे मांसाहारी जानवरों की तरह दहाड़ नहीं सकता, बल्कि ये बिल्ली की तरह म्याऊं करता है। इतना खतरनाक होने के बावजूद ये बिल्ली की तरह आवाज करता है। दोस्तों तेंदुआ और चीता दिखने में एक जैसे लगते हैं, जिससे लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हालांकि उनके शरीर पर चितकबरे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन तेंदुए के शरीर पर बड़े काले और भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जबकि चीते के शरीर पर थोड़े छोटे गोल काले धब्बे होते हैं। तेंदुआ लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि इसके मुकाबले में चीता इसकी दुगनी तेजी से भाग सकता है, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों तेंदुए की ऊंचाई कम होती है, लेकिन ये दिखने में मजबूत और तगड़े होते हैं, और चीते की ऊंचाई तेंदुए की तुलना में ज्यादा होती है, और चीते का शरीर हल्का होता है, और इसी कारण चीते बहुत तेजी से भाग सकते हैं। दोस्तों चीते को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये है
कि उसकी आंखों के नीचे दो काली धारियां लगी होती है, जिसे टीयर लाइंस कहा जाता है। ये आंसू की तरह दिखती है और कहा जाता है कि जो चीते होते हैं वो अपने शिकार पर फोकस करने के लिए उन दो धारियों का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो दो धारियां होती है ये तेंदुए में नहीं पाई जाती। दोस्तों, शिकार करने में चीते सबसे तेज होते हैं और उनके लगभग 50% हमले सफल होते हैं, जो कि बाकी मांसाहारी जीवों के हमलों की तुलना में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, चीते खाने के बिना सिर्फ 5 से 6 दिनों तक ही जिंदा रह सकते हैं, और उसके बाद उन्हें खाना नहीं मिला तो वो मर जाते हैं। और खाना ना मिलने के सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही चीते कमजोर होने लगते हैं, इसलिए उनको हर रोज शिकार करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि चीते के जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से लगभग 90% बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। अगर एक चीता 10 बच्चों को जन्म देता है तो उसमें से 9 बच्चे मर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 50% बच्चों को तो बड़े जानवर मार डालते हैं, जैसे शेर या तेंदुआ, और जो बाकी बच्चे होते हैं वो इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए भी धरती पर चीतों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों, अगर चीते की उम्र की बात की जाए तो ये लगभग 12 से 15 साल तक जिंदा रहता है। चीता वजन में लगभग 40 से 50 किलो तक का होता है और इसकी हाइट लगभग 32 इंच तक होती है, और इसकी पूंछ बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, लगभग 65 से 80 सेंटीमीटर तक। और दोस्तों, भागते समय इसकी पूंछ इसके बैलेंस बनाने में मदद करती है। और जब चीता दौड़ता है तो वो लगभग 7 मीटर यानी कि 23 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। दोस्तों, जब चीता दौड़ता है तो उस वक्त वो 90% हवा में रहता है और सिर्फ 10% ही उसके पैर जमीन में टच करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चीता हमेशा उड़ता हुआ नजर आता है बजाय के दौड़ने के। दोस्तों, बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि अगर चीता और रेसिंग स्पोर्ट्स कार की रेस होगी तो उसमें कौन जीतेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीता सिर्फ 20 सेकंड तक ही दौड़ सकता है। उसकी एक्सीलरेटर पावर एक स्पोर्ट्स कार से ज्यादा है, लेकिन एक चीता मशीन नहीं है। 20 सेकंड तक तो वो स्पोर्ट्स कार से आगे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद वो रुक जाएगा और कार नॉन स्टॉप चलती रहेगी। शुरुआत के 20 सेकंड तो कार किसी भी हालत में चीते से जीत नहीं सकती, लेकिन 20 सेकंड के बाद कार चीते को पीछे छोड़ देगी। तो इस हिसाब से कार और चीते का कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये एक बार में लगभग 3 से 4 किलो मांस खा जाते हैं, और इसके पसंदीदा शिकार में हिरन, खरगोश, पक्षी और इम्पाला शामिल है। क्या आप जानते हैं कि चीते तैर भी सकते हैं? हालांकि उन्हें पानी में जाना और तैरना पसंद नहीं है, लेकिन उनमें ये क्षमता है कि वो तैर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पूरी दुनिया में जो एशियाई चीते हैं वो सिर्फ ईरान देश में ही मौजूद है। इसके अलावा किसी भी देश में एशियाई चीते मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थे चीते से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।